एक नगरी जिसके राजा सुधोधन महाराज एवं उनकी धर्मपत्नी महामाया देवी एक बार यूं ही अपने राज्य की चर्चाओं में व्यस्त थे कि उसी वक्त महारानी को जो गत वर्ष पिछली रात में जो उन्हें स्वप्न आया, उस स्वप्न को याद कर वो बेचैन हुई। उनको देखकर हमारे राजा सुधोधन महाराज वो भी बहुत चिंतित थे, किंतु वह इसका कैसे निष्कर्ष निकालें या कैसा स्वप्न है, इस स्वप्न का क्या अर्थ है, इस अर्थ को जानने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई। अपने राज्य के कुछ गुणवान व्यक्ति जो कि वेद पाठी एवं उनके सभ्य समाज को संचालित करने वाले थे, उनसे जानने के लिए एक सभा बुलाते हैं कि यह स्वप्न जो रानी ने देखा है इसका क्या अर्थ है। कपिल वक्त की इस राज्यसभा में आप सभी विद्वानों और आचार्यों का राजा सुधोधन का प्रभाव, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज राजा दशरथ के राज्य में जिस प्रकार की प्रगति और उन्नति थी, हमें आशा है कि आप सभी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में कैसी प्रगति है। ये आचार्य, आज हमने आप सभी को इसलिए अवगत किया है कि हमारी पत्नी महामाया देवी ने एक स्वप्न देखा। ऐसा स्वप्न महाराज? हाँ आचार्य, हमारी महारानी महादेवी ने एक स्वप्न देखा। एक 7 सूरों वाला सफेद हाथी आसमान से आया और बादलों को छीनता हुआ महारानी के घर में समा गया। फिर आचार्य, क्या आप हमें इसका अर्थ समझा सकते हैं? अर्थ स्पष्ट है महाराज। अब तो अपने नगर में, अपने राज्य में, महल में एक राजकुमार का आगमन होने वाला है महाराज। अब तो गीत मंगल गीत गाए जाए, मिठाइयाँ बांटी जाए महाराज। आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा। एक विद्वान बालक राज्य में आने वाला है जो बहुत विद्वान होगा, जो धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करेगा और धर्म को पूरे विश्व में अपने ऊपर लेके जाएगा। लेकिन महाराज एक शंका है, आप समाधान करेंगे? महारानी जिस पुत्र को जन्म देने वाली है, उसकी जिस महानता के बारे में विद्वान पंडितों ने जो भी बताया, मैं उनसे सहमत हूँ, किंतु और संभावना यह भी है महाराज कि आपके आने वाला ये महान पुत्र एक महान ऋषि बनेगा, विश्व में धर्म की स्थापना करेगा और मुझे इसके सम्राट बनने में संदेह है। महाराज ये आपका उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए। महारानी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जी महाराज, हम कहना चाहते थे, हमारे पिता महाराज ने हमको बुलाने का संदेश ले जा रहे हैं। आज्ञा हो तो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए। अवश्य करिए महाराज, जैसा कि आपका ख्वाब एक सुंदर यमराज का है, हम आपको वचन देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं, एक सुंदर यमराज बुलाकर आपको देते। आप चिंता न करें महाराज। ईश्वर आपकी कामना पूरी करे। जी महाराज। आइए महारानी, हम आपकी यात्रा का बंदोबस्त करते हैं। जी महाराज। के समान उस राज्य में आने को आतुर थे, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान जब रानी को लेकर उनके कुछ बंधु उस जंगल उनके पिता के घर जब ले जा रहे थे कि उसी दौरान रानी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह प्रसव उसी रास्ते में, उसी जंगल, कुदरत एवं इन पशुओं के बीच आपका जन्म आज सिद्धार्थ हमारे बीच आ चुके थे। आप सभी सिद्धार्थ के आने पर जो खुशी जाहिर करेंगे वो आप लोगों के बीच से होकर निकलेगी। आज का दिन जो कि पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन सिद्धार्थ का जन्म एवं अंतिम समय तक यह साथ देगी कि इसी दौरान जब रानी अपने राज्य से निकल उस जंगल में आती है, सिद्धार्थ को जन्म देती है,
यह विधि का विधान देखिए कि उस पुत्र को जन्म देते जिस माँ का अंतिम समय हुआ। सिद्धार्थ आ तो जाते हैं, किंतु उनकी मौसी के हाथों में सिद्धार्थ को अपना जीवन आगे के लिए अंगड़ाई लेना था। किंतु उसी दौरान सिद्धार्थ के राज्य को उनकी आज भी प्रतीक्षा थी। किसी बीच अपने पिता के घर पहुंचने पर वह संदेशा भेज महाराज को बताती है कि आज सिद्धार्थ का जन्म हो गया है, किंतु रानी अब हमारे बीच नहीं। राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम। सत्य है। ये कौन है भाई? कौन लेटे हुए? ये मेरे पिता हैं। इनका आज देहांत हो चुका है। देहांत हो गया? हाँ, ये काफी समय से बीमारी से पीड़ित थे, परंतु आज इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया है। क्या ये तुम्हारा पालन पोषण भी करते थे? हाँ, हाँ, इन्होंने वो सब किया जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, जो एक पिता अपने पिता परिवार के लिए करता है, परंतु आज ये हमें छोड़कर चले गए। ये कैसा जीवन है? एक मनुष्य बच्चा बनकर जीवन दुनिया में आता है, बड़ा होता है, अपने बच्चों को पालता है और चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं। इस संसार में कितना दुख है। नहीं, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। मुझे कुछ करना है, मुझे, पर मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को देखता हूँ, अंदर से मन विचलित हो गया मेरा, परेशान हो रहा है। ऐसा क्यों क्यों ये मेरा मन ऐसा परेशान क्यों हो रहा है इनको देख के? नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। महाराज की दया हो। यूं तो सिद्धार्थ अब पूर्ण सिद्धार्थ हो चुके हैं, किंतु एक ऐसी घटना जिसने उनका जी बेचैन कर दिया। सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य, जो कि उस शून्य को प्राप्त करना था, जिसके भीतर एक जन्म मरण एवं उस परम सुख को प्राप्त करना है, उस शांति को प्राप्त करना है, जो कि उन्हें आध्यात्म के रास्ते पर ही मिला। इसलिए सिद्धार्थ ने, जब उन्हें पता चला कि आज मैं अपनी यौवन अवस्था से राजा के उस शिखर तक जाने वाला हूँ, तो उनके पिता को यह चिंता होने लगी कि हमारा पुत्र आज न जाने किस रास्ते चला जाए, कहीं वो सन्यासी ना हो जाए, कहीं उसे ये ना लगने लगे कि यह सारी मेरी राज्य एवं प्रजा की जो भलाई का कार्य है वह कुछ नहीं, क्षण मात्र बस उसके लिए एक साधन है। तो सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में जब मग्न थे, उनके पिता ने उनका विवाह एक सुकुमारी के साथ तय कर दिया। यह सुकुमारी उनका इंतजार करती है, सिद्धार्थ को अपने वचनों में बांधने की कोशिश करती है। युवराज, महाराज ने आपको याद किया है। आप चलिए, हम आते हैं। आइए। सिद्धार्थ को जब यह पता चला कि उनके पिता ने उन्हें याद किया है, तो सिद्धार्थ मन ही मन को हंसा रहे थे, किंतु आज उनके भीतर की जो गहराइयाँ थी, जो विचार थे, वो पूर्ण रूप से बदल चुके थे। सिद्धार्थ आज खुद को अधूरा एवं अशांत पा रहे थे। उन्हें यह लगने लगा था यह सांसारिक माया मोह बेकार,
क्षण मात्र का। यह सारा कुछ विचार उनके विचारों में आता जा रहा था, किंतु आज वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना मन बना चुके थे, आज उसके बीच एक और नई बाधा आ गई, जिसका नाम राहुल था। पिता महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ सिद्धार्थ, अब आपकी आयु विवाह की हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप विवाह बंधन में बनकर गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन महाराज, मैं विवाह बंधन में बनना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? पता नहीं महाराज, मेरा मन विचलित है। कुछ मैंने ऐसा देख लिया है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। किसी की खोज करना है मुझे महाराज, मुझे इस विवाह बंधन से दूर रखिए महाराज। लेकिन सिद्धार्थ, विवाहित होते हुए भी आप किसी खोज या किसी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और महाराज, इस बंधन में बंधकर मैं बंध के रह जाऊंगा महाराज। जो मुझे खोजना है, जानना है, मेरे मन में जो परेशानी चल रही है, उसको कैसे पा पाऊंगा? नहीं सिद्धार्थ, मैंने सुपुत्र की पुत्री राजकुमारी यशोधरा से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। महाराज, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे विवाह बंधन में मत बांधिए। विनती है मेरी महाराज आपसे। सिद्धार्थ, आप इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं और इस राज्य के होने वाले महाराज, आपको हमारी और इस प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य है। पर महाराज, इस सिंहासन से, इस राजनगरी से बढ़कर भी बहुत कुछ है। मैं उसको खोजना चाहता हूँ, इनके दुखों को दूर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ महाराज क्या है। सिद्धार्थ, ये हमारी आज्ञा है कि आप यशोधरा से विवाह की तैयारी करो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, मैं ठीक है। तैयार हूँ। स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? नहीं यशोधरा, मैं चिंतित नहीं हूँ। हाँ, परेशान जरूर हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लगता है कुछ सोच रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है। अरे नहीं यशोधरा, तुमने तो वो सब कुछ दिया जो एक पत्नी को देना चाहिए। और पर क्या स्वामी? ये यशोधरा, मुझे जिस मार्ग पे जाना है, जिसकी खोज करनी है, वो मुझे भी नहीं मालूम। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, एक विचलित हो रहा हूँ मैं अंदर से। स्वामी, क्या खोज रहे हैं? मैं नहीं जानता कि मैं क्या खोज रहा हूँ। मैं ये भी नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। स्वामी, अगर मेरी आवश्यकता हो तो मुझे याद कीजिए। जरूर जरूर, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं बुलाऊंगा। बिल्कुल स्वामी, मैं अभी आती हूँ। मुझे वहाँ से जाना होगा। इन्हीं परिस्थितियों में छोड़कर मुझे ये सब लोग सो रहे हैं, यहाँ से रात को निकलना होगा और इन बंधन से दूर होकर मुझे अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। कि सिद्धार्थ जो खुद ब खुद अपने सवालों में उलझ गए थे, किंतु आज सिद्धार्थ को भीतर ही भीतर उनका हृदय एक आवाज दे रहा था कि आज उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, इस सांसारिक माया मोह से दूर एवं लोगों की भलाई के लिए खुद का त्याग करना। यह राज पोशाक छोड़ सिद्धार्थ ने एक साधारण साधु सन्यासी का रूप धारण कर लिया। इस वस्त्र को ओढ़
न जाने कौन सी तरुणाई उनके भीतर आ गई कि उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ ले लिया। इसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिलते, उन्हें वह वस्त्र देकर वह संन्यास की ओर अर्थात उस वीराने जंगल में अकेले चल देते। बधाई हो युवराज, बधाई हो। महारानी यशोधरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है और महाराज शुद्धोधन ने उसका नाम राहुल रखा है। महाराज बधाई हो। एक और बंधन, राहुल का मतलब एक और रुकावट। मैं जितना जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना इस बंधन से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी रुकावटें मेरे सामने आ रही हैं। पर मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? मुझे जाना होगा, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मुझे अब इस महल को छोड़कर जाना होगा। किंतु राजमहल आज सूना होने वाला था। उस देश का क्या हाल हुआ होगा कि जिसके नए नवेले राजकुमार ने उस अपने देश का त्याग कर संन्यास ले लिया। उस पिता पर क्या गुजरी होगी? उस पिता के बिलखते चेहरे को छोड़ सिद्धार्थ एक स्वयं को खोजने के रास्ते पर निकल दिया। किंतु सिद्धार्थ जब जा ही रहे थे कि उनका एक परम मित्र उन्हें आकर बुलाता है, रोकता है, समझाता है कि हे सिद्धार्थ, आपके और भी दायित्व हैं, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो कि आपके पिता होने पर, आपके पुत्र होने पर आपको निर्वाह करने थे, उन्हें आप छोड़कर उस छोटे से बालक को चले जाएंगे। इस समय आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाओगे? चलना, मुझे इस नगर से छोड़ के जाना होगा। मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, पर चलना मुझे अपने मार्ग को देखने के लिए, मुझे अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मुझे इस नगर को छोड़ना होगा। ये प्रार्थना है युवराज कि आप घर वापस चले। इस महल को आपकी जरूरत है युवराज। नहीं नहीं चलना, अब मुझे बंधन से मत बांधो, मैं दूर जा रहा हूँ यहाँ से। ये सिद्धार्थ, ना तुम्हारे माता पिता, ना यशोदा राजे, ना कपिल वस्तु, ये सब तुमसे अलग हो जाएंगे युवराज। बंधन में मत बांधो करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं इससे दूर होकर चुपचाप निकल रहा था। देखो, किसी के जाने से, किसी के आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं युवराज, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। महारानी का क्या होगा? अरे हो चलना, आपके पुत्र का क्या होगा युवराज? महारानी को, महाराज को आश्वस्त कराना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न का उत्तर आते मैं स्वयं चला आऊँगा। चलना, समझो, मुझे जिस रास्ते पर चलना है, जिस मार्ग पर चलना है, वहाँ मुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मुझे दुख नजर आ रहा है, तकलीफें दिखाई दे रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। चलना नहीं हो, और अब नगर का तुम्हें ध्यान रखना है। कि तभी सिद्धार्थ उस नगर को छोड़ जंगल में निकल जाते हैं। जो आपने खोलने में जो सामान है, वस्त्र है, कृपया मुझे दे दीजिए।
यूं तो समय अपने अनुसार चलता है, किंतु समय को कोई रोक नहीं पाता, बांध नहीं पाता। उसका क्षण मात्र हमारे भीतर नए नए प्रश्नों को जन्म देता है, नए आयाम बनाता है। किंतु सिद्धार्थ आज खुद को सिद्ध करने चले थे। सिद्धार्थ ने एक ऐसे नगर में जन्म लिया जहाँ के राजा अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र समझते थे, एवं पिता जो कि अपने पुत्र का जैसे भरण पोषण करता है, वैसे ही महाराज शुद्धोधन अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। किंतु एक समय एक राजा के लिए जब ऐसा आ जाता है कि उसका स्वयं का पुत्र, उसका उत्तराधिकारी ही उसे छोड़ चला जाए, तो ऐसी शासन व्यवस्था का क्या हाल होता है, यह आप समझ सकते हैं। किंतु उनके अनेकों प्रयास राजा द्वारा अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य एक न एक ऐसा नया आयाम पैदा करते थे कि जिस दौरान सिद्धार्थ उन्हें छोड़कर जा रहे थे कि तभी उन्हें उस जंगल में अनेकों यातनाएं, भयावह राक्षस एवं जंगल के कुछ पशु पक्षियों द्वारा जब सिद्धार्थ को परेशान किया जाए और उसमें इतना भय हो जंगल में कि जहाँ एक सुकुमार जिसने कभी भी अपने राज्य के अलावा कहीं बाहर कदम तक न रखा, वो आज वीराने में जाने को तैयार हो गया। उसके भीतर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वह अपनी प्रजा, अपनी रानी एवं अपने पुत्र को छोड़ उस जंगल को प्रेम करने लगा, उस वीराने एकांत को पसंद करने लगा। सिद्धार्थ जब अपना लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे थे तो उन्होंने उस बोधिसत्व को भी पाया, जो बोधिसत्व उनको उनके भीतर के मानव को मार उन्हें बुद्ध में स्थापित किया। यह वो समय था जब सिद्धार्थ ने खुद को उस राज्य जो कि महाराज बिंबिसार का राज्य हुआ करता था, वहाँ पर स्वयं को स्थापित किया और स्वयं को जब स्थापित किया, वहाँ के राज्य के नगरवासियों एवं सभी को ये समझ में आने लगा कि यह ओजस्वी राजकुमार, यह गोरी त्वचा वाला व्यक्ति है कौन। इस विचार में राजा तक जब बात पहुँचती है तो आप लोगों के बीच प्रस्तुत बड़ा अलौकिक तेज है जीवन के चेहरे पर। शकल देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी राज्य का राजकुमार नजर आता है। फिर ये यहाँ भिक्षा क्यों मांग रहा है? सब ईश्वर की लीला है। और भगवान को मालूम है। ऐसा भी भोजन करते हैं हाँ मनुष्य, लेकिन मेरे लिए तो एक अमृत है, आशीर्वाद है। राम मुनिवर, आप कौन हैं? मैं कपिल वस्तु सिद्धोधन महाराज का पुत्र सिद्धार्थ। आप सिद्धार्थ हैं? लेकिन आपने ये भेष क्यों धारण किया हुआ है? ये देश मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। इस संसार के दुखों को जानने के लिए, मैं अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने अपना नगर छोड़ा है। अगर आप चाहें तो इस राज्य में भी रह करके आप